अब एक पिता अपनी ही 14 साल की बेटी के साथ अब एक दिन दरिंदगी करता है। उसके बाद अब फिर वो उस लड़की के साथ दरिंदगी करता रहता है। ऐसे करके 4 से 5 साल बीत जाते हैं। वो दरिंदगी करता रहता है। उसी दौरान लड़की अब गर्भवती हो जाती है। लेकिन जैसे ही गर्भवती होती है उसका गर्भपात करा देता है। अब फिर से गर्भवती होती है, लेकिन अब उस लड़की के बाल कटा देता है, बिल्कुल छोटे करा देता है। वो आखिर बाल कटाने की पीछे की वजह क्या थी? उसके बाद लड़की जैसे ही एक दिन हार थक के तंग हो जाती है उसके पिता से, उसके बाद वो घर छोड़ के भाग जाती है। लेकिन जो वीडियो बनाए थे उसके पीछे का राज क्या था? उस लड़की ने वीडियो जो बना करके रिश्तेदारों को दिखाए, आखिर चारों तरफ से उसकी मदद क्यों नहीं हुई? तो उसके बाद अब वो सब करता रहा जो उसने नहीं करना चाहिए था। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, गाजियाबाद। दरअसल इसी गाजियाबाद जिले में अब एक लड़की अब जैसे ही 16 अप्रैल 2024 को अब वो कोर्ट पहुंचती है। उसके बाद जैसे ही गाजियाबाद कोर्ट में पहुंचती है, अब वो अपनी आप बीती बताती है और दुख भरी कहानी अब सबके सामने सुनाती है। उसके बाद वो बताती है अब वो 14 साल की थी। अब वो आज लड़की 18 साल की है, लेकिन 14 साल की जब लड़की थी तब उसकी माँ जैसे ही अब किसी कारणवश एक्सपायर हो जाती है। लेकिन अब वो लड़की अब उसके साथ उसके जो पिता है वो एक दिन अब जैसे उसको गला देख के उसके साथ दरिंदगी करने की सोचते हैं, लेकिन लड़की उस चीज़ का विरोध करती है। उसके बाद अब वो उसका जो पिता होता है वो उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ अब घटिया घिनौनी हरकत करता है। उसके बाद जैसे ही वो 14 साल की लड़की के साथ अब संबंध बनाता है, लेकिन ऐसे कुछ वक्त बीतता रहता है। लेकिन जो उस घर में उसका भाई है अब वो इस चीज़ से अनजान होता है। अब 3 लोग होते हैं घर में। अब एक लड़की होती है, लड़का होता है और एक पिता होता है। लेकिन उस 14 साल की लड़की के साथ वो करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते हैं, महीने सालों में बीतते हैं, उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से उसके साथ संबंध बनाता रहता है, जब उसका मन करता है, रात में, दिन में। उसके बाद अब इस लड़के को भी उस चीज़ का पता चल जाता है, जो उस लड़की का भाई होता है, कि मेरा पिता इस मेरी बहन के साथ गलत कर रहा है। उसके बाद भी वो लड़का बात नहीं उठाता। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब लड़की एक दिन गर्भवती हो जाती है। उसके बाद जैसे ही एक दिन गर्भवती होती है, उसके बाद जो लड़की के पिता होते हैं उसको पता चल जाता है। अब वो उसका फिर गर्भपात करा देता है। लेकिन उसके पिता हैं वो दरिंदगी करते रहते हैं। अब लड़की एक दिन वीडियो बना लेती है। उसके बाद जैसे ही छुप छुपा के वीडियो बनाती है, वो अपने रिश्तेदारों को दिखाती है और सबको बताती है। लेकिन कोई भी रिश्तेदार अब कुछ कहता नहीं। उसके बाद उसके भाई को भी पता होता है, वो भी कुछ नहीं कहता। लेकिन ऐसे ही सब चलता रहता है। अब लड़की फिर से एक बार गर्भवती हो जाती है। उसके बाद अब उसको पता चलता है कि ये लड़की अब 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। लेकिन उसके जो पिता है अब वो उस लड़की के बाल कटवा देता है। अब वो सोचता है कि ये घर से बाहर नहीं जाएगी, इसके बाल कटवा देते हैं। उसके बाद अब लड़की के बाल कटवा देता है और फिर वो 3 महीने की गर्भवती होने के बाद अब फिर से उसके साथ अब वो सब करने की तैयारी करता है जो उसने पहले किया था। लेकिन लड़की अब मौका देखती है। अब फिर लड़की अब फिर से जो 16 अप्रैल को अब 16 अप्रैल 2024 को वो घर से भाग जाती है। लेकिन एक रात अब रेलवे स्टेशन पे काटती है। उसके बाद जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पूरी रात अब बैठ के काटती है और फिर जैसे ही 17 अप्रैल की सुबह होती है अब फिर वो कोर्ट पहुंच जाती है। उसके बाद वहाँ पे अपनी सारी कहानी सुनाती है और फिर जैसे ही सारी कहानी अब सबके सामने बताती है, उसके बाद अब फिर अब पुलिस में मामला दर्ज कर लेती है। जो गाजियाबाद पुलिस होती है अब वो इसकी मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई करती है। और फिर 19 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस अब जो उसके आरोपी पिता होते हैं अब उसको अरेस्ट कर लेती है और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। लेकिन जिस तरह से अब इस लड़की के साथ ये सब हुआ, लड़की आज 18 साल की है, लेकिन 14 साल की उम्र में उसके साथ उसके पिता ने घिनौनी हरकत की, उसके साथ दरिंदगी की, उसके साथ गलत काम करता रहा। अब उसी दौरान अब लड़की एक बार गर्भवती हो जाती है, उसका गर्भपात करा देता है और फिर से लड़की 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब फिर लड़की वहाँ से जैसे ही पता चलता है भाग जाती है और फिर अगले जो कोर्ट का सहारा लेती है और फिर अब पुलिस में मामला जाता है। अब जो उसके पिता आरोपी होते हैं उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। लेकिन अब एक लड़की के साथ जो उसकी सगी लड़की होती है, एक पिता ने ऐसी घिनौनी हरकत की
और फिर जो उसका भाई है उसको भी पता था। अब वो पुलिस कंप्लेंट करता या फिर किसी रिश्तेदारों को बताता, लेकिन लड़की ने वो रिश्तेदारों को भी बताने की कोशिश की, वीडियो बनाई, लेकिन उसके जो रिश्तेदार होते हैं अब वो भी कुछ नहीं करते। उसके बाद अब पुलिस में मामला है, आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।